बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल 7 चैप्टर के 7.1 से लेकर 7.4 तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 7.1, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। 7.1 एग्जाम्पल की बात करते हैं। 7.1 एग्जाम्पल में कह रहा है कि हमारे पास मैथ है, हमारे पास एक मैथ है जो कि 500 ग्राम का है। वो कह रहा है मैथ हमारे पास जो है 500 ग्राम है। सबसे पहले हम इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 500 डिवाइड बाय 1000 और ये बन जाएगा 0.5 kg। ठीक है। अब वो कह रहा है कि उस ये जो मैथ है ना, इसका एक वॉल्यूम है हमारे पास, इसका हमारे पास एरिया है, इसका हमारे पास वॉल्यूम है और वो है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम है। अब वो कह रहा है कि बताएं इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो हमारे पास मैस भी है, वॉल्यूम भी है और हमने डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है। तो डेंसिटी हमने मालूम करनी है, मैस हमारे पास है जी। अच्छा एक चीज देखें, अगर एक क्वांटिटी हमारे पास है ना एस यूनिट में, तो दूसरी क्वांटिटी भी एस यूनिट में होनी चाहिए। बात याद रहे, अगर ये केजी ऐसा यूनिट है तो सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि मीटर ऐसा यूनिट है। तो इसके अब दो तरीके हैं, या तो आप दोनों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, या फिर दोनों को जो भी छोटे यूनिट ऑलरेडी हैं जैसे कि ग्राम है और क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो दोनों को सेम यूनिट में रहने दें। ठीक है। चले हम ऐसा करें, दोनों को सेम यूनिट में रहने देते हैं। हम ये ग्राम वाला यूज कर लेते हैं और फिर हम सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं। अगर हम यूज करें ना ये किलोग्राम वाला, तो हमें फिर किलोग्राम के साथ सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि किलोग्राम जो है वो ऐसा यूनिट है, ठीक है, और सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट है। अगर ये ऐसा यूनिट होगा तो ये भी ऐसा यूनिट में होगा। बात समझे? दोनों तरीके से कर ले, दोनों में आंसर हमारा सेम आता है। चले मैं छोटे यूनिट जो है ग्राम और सेंटीमीटर में उसी में कर लेता हूँ। हम ये दोनों पुट करते हैं, किलोग्राम नहीं पुट करते। 500 डिवाइड बाय 200। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करके, अब जो हमारा आंसर आएगा ना, जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे है। लेकिन अब हमारा जो आंसर के साथ यूनिट आएगा वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर नहीं आएगा। क्या आएगा? वो वही आएगा जिसमें हमने लिखा था। किस में लिखा था? मैथ्स को किस में लिखा था? ग्राम में। तो किलोग्राम की जगह अब क्या आएगा? ग्राम। वॉल्यूम को किस में लिखा था? सेंटीमीटर में। तो मीटर की जगह पे क्या आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। ये अब नहीं आएगा, अब ये आएगा। ठीक है। मतलब जिस यूनिट में हम सॉल्व कर रहे हैं ना, आंसर भी उस यूनिट में आना चाहिए। 7.2 में हमारे पास जो एग्जांपल है, इसमें बता रहा है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो फोर्सेज होती है इसमें, एक स्मॉल फोर्स होती है, कि ज्यादा फोर्स होती है। टू एरियाज होते हैं, एक स्मॉल एरिया होता है, एक लार्ज एरिया होता है। अब वो कह रहा है कि एक फोर्स है 100 न्यूटन की, वो अप्लाई होती है पिस्टन पर, पिस्टन और पंप के पिस्टन पर एक फोर्स अप्लाई होती है। मतलब एक फोर्स है वो है 100 न्यूटन की और ये अप्लाई हो रही है पंप के पिस्टन। पंप है तो पंप, इसका मतलब है कि ये स्मॉल फोर्स होगी, F1 है ये। ठीक है। और जो पंप का एरिया है, एरिया ऑफ पंप, जिसको मैं स्मॉल ए से लिखता हूँ, 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है। स्मॉल ए इसलिए लिखा क्योंकि पंप का जो पिस्टन है वो स्मॉल होता है, उसका एरिया भी स्मॉल होगा, उसके लिए हमने उसको, उसके एरिया को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। अब वो कह रहा है कि इसको हमें डायग्राम बना के करते हैं तो ऐसे होगा ये। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब वो कह रहा है एक फोर्स जो है ना वो इस पिस्टन पर लग रही है, ये पिस्टन है, इस पिस्टन पर फोर्स लग रही है, वो F1 है और इसका जो एरिया है वो स्मॉल ए है। अब बदले में एक और फोर्स मिलेगी जो पिस्टन, बड़े पिस्टन से मिलेगी, ठीक है, अपर डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है ये F2 है और उसका जो पिस्टन का एरिया है वो कैपिटल है। ठीक है। F1 वो कह रहा है जो पंप पर अप्लाई हो रही है वो 100 न्यूटन है और उसका जो पिस्टन है वो इतना है हमारे पास।
अब वो कह रहा है जो ये बड़े वाला पिस्टन है ना, इसका जो हमारे पास एरिया है, बड़ा पिस्टन तो बड़ा है, वो है 1 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है बताएं हमें 100 फोर्स जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें जो अपवर्ड फोर्स मिलेगी यानी कि F2 मिलेगी, वो कितनी मिलेगी। तो हमने एक्चुअल में F2 मालूम करनी है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है F1 ओवर A, F2 ओवर A। हमें F2 चाहिए तो A डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F1 डिवाइड बाय A मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू F2। इसको रीअरेंज करते हैं तो F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A मल्टीप्लाई बाय A। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। F2 F1 हमारे पास है जी 100 डिवाइड बाय स्मॉल a हमारे पास है 0.01 और कैपिटल A हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, F2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.01 और F2 100 डिवाइड बाय 0.01, 100 डिवाइड बाय 0.01, ये आ रहा है हमारे पास 10,000 मीटर। ठीक है, अब 100 न्यूटन की फोर्स लगाकर हम बदले में 10,000 मीटर की फोर्स ले रहे हैं। ठीक हो गया, चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.3। 7.3 एग्जाम्पल में आ जाए। 7.3 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास एक वुडन क्यूब है जिसका जो एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है हमारे पास एक क्यूब है, वुडन क्यूब है और ये स्क्वायर फॉर्म में है ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया, और एक वुडन क्यूब है और इसकी जो एक साइड है ना, कोई भी एक साइड ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होगी, और इसकी एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं हम लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर एक साइड जो है। तो दूसरी साइड कितनी होगी, वो भी 10 होगी। तीसरी साइड कितनी होगी, वो भी 10 होगी क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसको हम पानी के अंदर डिप करते हैं, बताएं इस पर अपथ्रस्ट फोर्स कितनी लगेगी। इस पर अपथ्रस्ट फोर्स कितनी लगेगी। तो लेंथ हमारे पास है, लेंथ ऑफ क्यूब है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो कह रहा है बताएं जी अपथ्रस्ट फोर्स कितनी लगेगी। अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि F हमने मालूम करना है, वो बताए कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस लेंथ का, इस क्यूब का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, क्योंकि अब ये स्क्वायर है तो जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेथ होगी उतनी हाइट होगी। अगर लेंथ 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 100,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब ये है क्यूबिक सेंटीमीटर में, हमें किस में चाहिए, मीटर में। हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 पर, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 पर डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3 है तो हम 100 भी 3 टाइम ही करेंगे। ठीक हो गया, ये 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल आउट। पीछे जो हमारे पास बचेगा वो होगा ये 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 4। अब ये बन जाएगा मीटर क्यूब। जब 10 पावर 4 पर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा। हमें चाहिए अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है वो होगी रो जी वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच आर गोइंग टू इमर्स्ड इन द वाटर। ठीक है, साथ में कह रहा है कि वाटर के अंदर डिप कर। अब वाटर, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है,
कि हम पुट ये याद रखना, ये अक्सर न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाता। 1000 मल्टीप्लाई बाय जी हमें पता 10 होता है, और वी हमारे पास है 10⁻⁻4। तो ये बन जाएगा 10,000 और साथ में हो जाएगा 10,000, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और 10⁻⁻4 ऐसे रह जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, और ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻4 बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा 10⁻0, और किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 7.4 एग्जाम्पल। 7.4 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास वेट है, एक मेटल स्पून है, उसका वेट पहले करते हैं हवा के अंदर, फिर उसका वेट मेजर करते हैं पानी के अंदर। दोनों में डिफरेंट होता है। वो कहता है जब हम उसका वेट हवा के अंदर मेजर करते हैं तब आता है जी 0.48 न्यूटन, और जब हम वाटर के अंदर करते हैं 0.42। वो कहता है वेट जब हम करते हैं, वेट ऑफ स्पून इन एयर, तो एयर में जो वेट करते हैं W1 होगा वो है 0.48 न्यूटन, और अगेन वही वेट ऑफ स्पून हम करते हैं इन वाटर, उसको हम कहते हैं W2, और वो आता है 0.42 न्यूटन। अब ये है वाटर की बात होती है। अब वाटर की डेंसिटी जो हमारे पास होती है हमें पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो से लिखते हैं, वो होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की, इस स्पून की डेंसिटी बताएं। तो फॉर्मूला में पता है, डेंसिटी डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2। ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो ये जो लिखते हैं ना हम W1 माइनस W2, ये इज इक्वल टू W के भी होता है। डायरेक्ट W भी लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो हमें डेंसिटी चाहिए, W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो। डेंसिटी इज इक्वल टू W1 हमारे पास है 0.48 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाय रो हमारे पास हो रहा है जी 1000। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.48 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक हो गया। अब इसको हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है और बता देना जी डेंसिटी कितनी आ रही है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व किए हैं 7.1 से लेकर 7.4 तक। अगर इन एग्जांपल्स से रिलेवेंट कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्यूरी हो तो आप